साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका मेरे चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। कांपते होठों से भी जो कांपते होठों से भी जो जय घोष करता है, जख्मी सीने में भी तिरंगा रूप देता है। रेत की तपती जमीन हो या बर्फ का तूफान, सैनिक हर हाल में वतन की हिफाजत करता है, वतन की हिफाजत करता है। जब हम चैन की गहरी नींद सोते हैं, सैनिक बॉर्डर पर सीने में गोली खाता है। जब वे दुश्मनों से खून की होली खेलते हैं, तब हम फुलझड़ियां और अबीर गुलाल उड़ा पाते हैं। तब हम फुलझड़ियां और अबीर गुलाल उड़ा पाते हैं। मगर सोचिए साथियों, जिसने सब कुछ लुटा दिया, जिसने सब कुछ लुटा दिया, उसे 4 साल के अनुबंध में बांट दिया, उसे 4 साल के अनुबंध में बांट दिया। साथियों, आज हम उन्हीं अग्निवीरों के दर्द को बयां करने जा रहे हैं। आइए आप भी महसूस करिए उस दर्द को। जो सीमा पर खड़ा है जवान, चुपचाप सह लेता है, चुपचाप सह लेता है। वो जवान जो तपती रेत में जलते कदमों के साथ भी भारत माँ की जय बोलता है। हर वो जवान जो माइनस बर्फीले तूफानों में जमती सांसों के साथ भी सीना तान कर तिरंगा खड़े थामे रहता है और वतन को विजय दिलाता है। मगर अफसोस है, उसके त्याग, उसके बलिदान और उसके भविष्य पर आज सवाल खड़े हो गए हैं। क्या उसकी कुर्बानी सिर्फ 4 साल की कुर्बानी है? क्या माँ बाप की उम्मीदें इतनी सस्ती हैं? आइए उसी पीड़ा, उसी पुकार को महसूस करते हैं इस कविता के रूप में कि क्या है अग्निवीर का दर्द। अगर आपको ये कविता अच्छी लगे तो अग्निवीर के समर्थन में, सैनिकों के समर्थन में भारत माँ की जय, जय जवान लिखना न भूलें। आइए महसूस करते हैं उनके दर्द को। झुलाया था माँ ने गोदी में, झुलाया था माँ ने गोदी में, सपनों की मीठी लोरियां गाई थी, सपनों की मीठी लोरियां गाई थी। पिता ने पसीने से सींचा बचपन, पिता ने पसीने से सींचा था बचपन। देशभक्ति की राह दिखाई थी, देशभक्ति की राह दिखाई थी। बेटा बोला सीमा पर डटकर खड़ा रहूंगा, सीमा पर डटकर खड़ा रहूंगा, तिरंगे का मान बढ़ाऊंगा, तिरंगे का मान बढ़ाऊंगा। जान दांव पर लगानी पड़े तो भी हंसकर बलिदान निभाऊंगा, बलिदान निभाऊंगा। रेत की तपती धरती पर, रेत की तपती धरती पर पैर जलते हैं अंगारों जैसे, रेत की तपती धरती पर पैर जलते हैं अंगारों जैसे। माइनस बर्फीले तूफानों में सांसें जम जाती हैं लाशों जैसे, सांसें जम जाती हैं लाशों जैसे। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, सीमा पर तैनात है वह जवान। कभी गोली, कभी बारूद, कभी हिमस्खलन, कभी तूफान, कभी तूफान। लहू से सींचा उसने इस धरती को, लहू से सींचा उसने इस धरती को। मौत को भी मात दे गया, मौत को भी मात दे गया। मगर लौटकर जब नाम पुकारा गया, नाम पुकारा गया, तो वो शहीद का हक भी उससे छीन लिया गया, शहीद का हक भी उससे छीन लिया गया। 4 साल का सौदा थमा दिया, 4 साल का सौदा थमा दिया, भविष्य को अंधकार में छुपा दिया। ना रोजी, ना रोटी, ना पेंशन की व्यवस्था। माँ की आंखें पूछती हैं आंसुओं से, क्या मेरा लाल इतना ही कीमती था? पिता का शर्म पूछता है लहू से, क्या यही था वीर का सपना? क्या यही था वीर का सपना? सैनिक की सेवा सौदा नहीं दोस्तों, सैनिक की सेवा सौदा नहीं दोस्तों। ये तो राष्ट्र की सांसों की डोर है, ये तो राष्ट्र के सांसों की डोर है। उसकी कुर्बानी को ठुकराना भारत माँ की वेदना का माहौल है, भारत माँ की वेदना का माहौल है।
सत्ताधीशों सुनिए उस सैनिक की पुकार। सैनिक का जीवन अनुबंध नहीं, सैनिक का जीवन अनुबंध नहीं, सैनिक का बलिदान सीमाओं से परे है, सीमाओं से परे है। वह न 4 साल का है, न किसी दस्तावेज का कैदी है, न किसी दस्तावेज का कैदी है। वह तो माँ की गोदी का उजाला, वह तो माँ की गोदी का उजाला, पिता की मेहनत का प्रतिफल है, पिता की मेहनत का प्रतिफल है। और इस भारत की हर धड़कन का रक्षक है, भारत की हर धड़कन का रक्षक है। साथियों, अगर वही न रहा तो यह तिरंगा किसके कंधों पर लहराएगा? ये तिरंगा किसके कंधों पर लहराएगा? कैसे ये वर्षों वर्षों तक फहराएगा, अनंत काल तक फहराएगा? कैसे ये अनंत काल तक फहराएगा? कैसे ये अनंत काल तक फहराएगा? तो साथियों, ये भावनाएं, ये संवेदनाएं उन अग्निवीरों की पुकार है जो सीमाओं पर तैनात हैं। घर परिवार, गांव पड़ोस छोड़कर हमारी रक्षा में रात दिन तैनात हैं। उनके साथ 4 साल का सौदा नाइंसाफी है। तो साथियों, हम सबका फर्ज है कि जो देश के इतने बड़े रक्षक हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनके घर परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनका जीवन सुरक्षित होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आशा है, विश्वास है, आप जय हिंद, जय भारत, जय जवान लिख करके उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। तो मैं सुनील वर्मा सुंदर आपको पुनः एक शुभ सूचना। आज ये जड़ों की छाँव जो पुस्तक है ये मेरे हाथ में है और अतिशीघ्र 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन इसका लोकार्पण होना है और ये आप लोगों के हाथ में होगी। इसमें 51 कविताएं संग्रहित हैं और इसकी प्रत्येक कविता प्रत्येक माता पिता को समर्पित है। उनकी भावनाएं, उनका प्रेम, उनका त्याग इस किताब में आपको देखने का अवसर मिलेगा और मुझे विश्वास है कि इसमें संग्रहित जो कविताएं हैं वो आपके आंखों को नम अवश्य कर दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अतिशीघ्र एक अगली कविता के साथ। अगर आपको मेरी ये कविता अच्छी लग रही हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और विशेषकर सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा आपसे पुनः आग्रह है। और क्योंकि आज जिस प्रकार के कंटेंट यूट्यूब में हैं, उससे अच्छा है कि हम वो चीज़ देखें जो शिक्षाप्रद हो, जो भावना प्रदान हो, जो ज़मीन से जुड़ी हुई बातें हों, उनको महसूस करें। और जिस ढंग की उत्श्रृंखलता, जिस तरह की नग्नता आज सोशल मीडिया में दिखाई दे रही है और जिस प्रकार से व्यूअर्स के द्वारा, बहुत सारे व्यूअर्स के द्वारा उनको लाइक किया जा रहा है, ये देश और समाज के लिए हितकर नहीं है। प्लीज़ आइए, ऐसे वीडियो देखिए, ऐसी चीज़ें देखिए जिसको हम खुले में अपने पूरे परिवार के साथ देख सकें, उसको महसूस कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अतिशीघ्र आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जवान।